FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड यानी कि नायका के अंदर क्या करना चाहिए, अभी दो पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। अगर आपको आईपीओ मिला है और अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है, तो दोनों पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि अभी हमें क्या करना चाहिए। एंड फ्रेश एंट्री का भी सवाल आ रहा था। तो दोस्तों कहना चाहूँगा कि नायका ने फिर से 5% का एक अपसाइड मूव दिया एंड ओवरऑल देखा जाए तो 5 से 5.5% के आसपास की तेज़ी ओवरऑल 2 दिन के अंदर आ चुकी है। अगर हम बात करें इसकी ट्रेडिंग की, तो आपको एंडिंग ऑफ द टाइम में एएमओ ऑर्डर्स लगते हुए देखने मिले एंड दैट इज़ द थिंग। जब हमें यहाँ पर दिखा कि एक दिन के बाद यहाँ पर आफ्टर 3 o'clock आपको आधे घंटे से 1 घंटे से आपको एक नेगेटिविटी और प्रेशर ही देखने मिल रहा था, बिकॉज स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया। अगर आप देखो भी तो इसके अंदर अभी अराउंड 2.5 लाख के आसपास की क्वांटिटी एएमओ बेसिस पर सेलिंग के लिए लगी पड़ी है। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप क्वार्टर का वेट कर लीजिए, क्वार्टरली रिजल्ट देखने के बाद अपना कोई भी डिसीजन लीजिएगा। रिजल्ट कैसा आता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, ईयर ऑन ईयर भी अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। खैर क्वार्टर ऑन क्वार्टर का तो डेटा नहीं रहेगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर का डेटा ज़रूर रहेगा। तो दोस्तों उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। और अगर हम बात करें इसकी कंपनी इन्फॉर्मेशन की, तो आपको दिख रहा है कि अभी फिलहाल तो हमें कुछ भी रिसेंट एक्शन देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो इसके अंदर 58 लाख के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड हुई है एनएसई के अंदर, और इसका जो डिलीवरी बेसिस पर जो कामकाज हुआ है वो हमें अराउंड 20% के आसपास का देखने मिल रहा है। अगर हम देखें तो पिछले दिन हमें इसके पहले यानी थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपको 78 लाख यानी सब मिलाकर बीएसई और एनएसई दोनों पर मिलाकर 78 लाख के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने मिली। उसके सामने 24% के आसपास की क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर उठाई गई। और अभी हमें कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन हमें ये देखने मिला कि 64 लाख के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड हुई और उसके सामने हमें अराउंड 20 to 21% के आसपास की क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर जाते हुए देखने मिली। तो दोस्तों अगर आपको दिख रहा है कि अगर इसके अंदर 20 से 20% जनरल आप इसका पकड़ कर चलिए, 20% आइडियली इसके अंदर क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर जाएगी और जाएगी ही। तो 1 वीक का आप एवरेज देख लेना, 20% हो गया, सो आप वो एक एवरेज निकाल कर चल सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको 20% से ज़्यादा यानी 60-70% किसी दिन अगर डिलीवरी बेसिस पर शेयर ज़्यादा वो देखने मिल रहा है ना, तब जाकर आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। अगर शेयर पॉजिटिव में क्लोज हुआ है और डिलीवरी बेसिस पर भी लोगों ने 60%, 70%, 80%, 90, 100 तो नहीं लेकिन 90-95% के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड की है, बाइंग की है, सो डिलीवरी बेसिस पर बाइंग की है, सो आप इसको उठाकर चल सकते हो। वरना अभी तक तो फ्रेश बाइंग की कोई भी रिकमेंडेशन नॉट फ्रॉम मी एंड फ्रॉम नॉट एनी इन्वेस्टर, जो बड़ी एजेंसीज है उन्होंने भी ऐसे कोई टारगेट नहीं दिए हैं। अगर हम बात करें नायका की, तो नायका की लिस्टिंग बम्पर हुई, अराउंड 80% का गेन हुआ प्रीमियम के अंदर। सो उनका क्या करना चाहिए, जिसने प्रीमियम के पहले बाय किया था, यानी जिसको बहुत ज़्यादा लकी हो गया वो बंदा एंड उसको लॉट ही मिल गया। सो कई सारे लोग हैं जिसे लॉट मिला है। सो अभी इधर 2 कैटेगरी के पर्सन हो सकते हैं, अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से हो, और कोई भी कैटेगरी ख़राब नहीं है। पहला कैटेगरी वाला पर्सन ये है जो सोचता है कि नहीं यार मैं रिस्क लूँगा एंड थोड़ा और होल्ड करूँगा, अराउंड हमने तो लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया था। आपको पहले ये सब सोचना है कि हमने लिस्टिंग गेन्स के लिए किया था कि थोड़े लंबे समय के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, कितने के लिए किया था आपने, आपको पहले वो सोचना है। अगर आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए किया था तो कहानी ही खत्म हो गई, सेल करके निकल जाओ। बट अगर आपने सोचा था कि लिस्टिंग गेन्स होगी फिर चलिए ना एक आध हफ्ता या फिर एक आध दिन भी होल्ड कर लूँगा, तो आप इसको बने रह सकते हो। और इसको अगर अभी इसके अंदर पहले तो अगर आपने खाली लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया था, सेल आउट करके निकल जाओ। और फिर बाद में सेकंड कैटेगरी जिसके अंदर आपने सोचा था कि नहीं हम लिस्टिंग के लिए नहीं, थोड़ा सा हम होल्ड करेंगे, थोड़ा सा मतलब वो एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है। सो वो उसके हिसाब से अभी क्या 2 सर्टेनिटीज़ निकल कर आ रही है। अगर आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो तो आप होल्ड कर लीजिए, बट उसके सेकंड कैटेगरी वो आ रही है कि मुझे डर भी लग रहा है और होल्ड भी करना है, बिकॉज एक ग्रीडीनेस इज़ नॉट अ रॉन्ग वर्ड इन स्टॉक मार्केट। सो एक ग्रीडीनेस टाइप आ रहा है कि नहीं आगे स्टॉक बढ़ेगा, और फिर एक फियरनेस भी आ रहा है कि स्टॉक गिर भी सकता है। सो अभी मुझे क्या करना चाहिए, सो आप 50-50% का एक स्टैंडर्ड रूल अप्लाई कर सकते हो, यानी 50% जो आपको जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी आपका जो
जो प्रॉफिट और जितना भी कैपिटल इन्वेस्टेड रिटर्न्स के साथ है टोटल, वो टोटल का 50% आप सेल आउट कर लो और 50% अपने ही पास रहने दीजिए एंड फिर बाद में देखिएगा कि आगे क्या होगा। वैसे वी डोंट नो कि आने वाले टाइम में क्या होगा, बट हमने जोमेटो और बाकी सारे शेयर्स के साथ देखा ही कि क्या हुआ उनके लिस्टिंग के बाद। अभी तक ज़रा भी हमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने नहीं मिली, लेकिन लिस्टिंग के बाद हमें ये नाइका ने टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज के अंदर, टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म क्लब्स के अंदर अपनी जगह बनाता हुआ देखने मिला है। स्टॉक अराउंड 110% की प्रीमियम के अंदर इशू प्राइस से देखने मिल रहा है। सो बम्पर लिस्टिंग के साथ साथ अच्छा खासा प्रीमियम भी हमें देखने मिल रहा है। सेंसेक्स भी बढ़ा है, निफ्टी भी बढ़ा है और मार्केट में इनफ्लो के साथ साथ इनफ्लो है ही। सो टॉप 50 वैल्यूएबल कंपनीज के अंदर तो आ ही गया है, लेकिन टॉप 50 बिलियनर्स इन इंडिया के अंदर, टॉप 50 रिचेस्ट मैन इन रिचेस्ट पीपल इन इंडिया के अंदर जो लिस्ट आती है ना, टॉप रिचेस्ट पीपल इन इंडिया, सो मुकेश अंबानी के आसपास 96 बिलियन यूएस डॉलर्स की इनकम है, नेट वैल्यू है। और अगर आप देखो सो नेट वर्थ अदानी की, गौतम अदानी की अराउंड 94 की है, 94 बिलियन यूएस डॉलर्स की, और उसी पर अराउंड कुछ 40 नंबर पर हमारे इनका भी नाम आ जाता है जो हमारी फाउंडर भी है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारी फाउंडर कौन है नाइका की, आपको पता होना चाहिए। फाल्गुनी नायर है, और अगर आपने सही जवाब दिया तो आप एक को पैक कर सकते हो, वरना आप इसको एक बार अपने दिमाग में और अपने अटेंशन में रख कर चल सकते हो। अगर आप होल्डर हो इसके, शेयर होल्डर, तो आपको ये सारी चीज़ें तो बेसिकली पता होनी चाहिए। सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ वी हैव मिस्ड समथिंग डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन so that we can include that in another video, or else if you have any doubt relating anything, do let us know in the comment section itself. We will be clearing that instantly, or do considering joining our telegram channel. That too will help you a lot because we post a lot of content over there too, and very insightful content is posted there, and even you can chat with many people there.